नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने अमेरिका यात्रा के दौरान तिब्बत मामले पर विशेष समन्वयक आजरा जेया के साथ मुलाकात की। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारतीय संसदों के बीच तिब्बत हिमायत अभियान शुरू। तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच की बैठक का आयोजन। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने तिब्बत में बिगड़ती स्थिति पर चिंता प्रकट की। स्विस तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह की बैठक में भाग ली। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने 5 दिसंबर 2024 से संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा शुरू की है। सिक्योंग पेम्बा का डूल्स हवाई अड्डा पहुंचने पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नमगिल छोडुप तथा सुल्ट्रिम ग्यात्सो ने स्वागत की। 8 दिसंबर को सिक्योंग ने 22वां उत्तर अमेरिकी तिब्बती संघ के सम्मेलन में भाग लेकर प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस अधिवेशन में 26 तिब्बती संघ के 50 प्रतिभागियों जिसमें संघ के अध्यक्षों तथा सचिवों ने भाग ली। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति विश्व नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की गहरा सम्मान और प्रशंसा की उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण सिक्योंग तथा तिब्बती सांसदों को विश्व स्तर पर संप्रभुत्व राष्ट्र के प्रतिनिधियों की तरह सम्मान और मान्यता दिया जाता है। 9 दिसंबर को सिक्योंग ने इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अध्यक्ष रिचर्ड गेयर, कसूर तेम्बा त्सिरिंग तथा आईसीटी बोर्ड सदस्यों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के लाइट ऑफ ट्रूथ समारोह में भाग लिया, जहां पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी को तिब्बत मुद्दे के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 10 दिसंबर को सिक्योंग पेम्बा ने अमेरिकी नीति और रणनीति में तिब्बत के भविष्य पर एक वार्तालाप नामक चर्चा में भाग लिया, जहां स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी और रिचर्ड गेयर ने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। चर्चा में तिब्बत मुद्दे पर अमेरिकी विशेष समन्वयक अवर सचिव आजरा जेया भी उपस्थित रही। अपने भाषण में उन्होंने अमेरिकी सरकार द्वारा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समन्वय के माध्यम से तिब्बतियों को समर्थन देने के प्रशासन के प्रयासों पर जानकारी साझा की। इसके बाद सिक्योंग पेम्बा ने स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी और रिचर्ड गेयर को तिब्बतियों के लिए समर्थन के 2 महान स्तंभ वर्णन करते हुए आभार प्रकट की। साथ ही उन्होंने अवर सचिव आजरा जेया को उनके दृढ़ समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त की। उसी शाम सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग, रिचर्ड गेयर, प्रतिनिधि नमगिल छोडुप, आईसीटी अध्यक्ष टेंजियो ग्यात्सो तथा आईसीटी सदस्यों ने सेनेटर जेफ मर्कले के साथ शिष्टाचार भेंट की। इसके अलावा वाशिंगटन यात्रा के दौरान सिक्योंग ने विल्सन सेंटर के अध्यक्ष मार्क ग्रीन, कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम इवन मार्केस एवं विल्सन सेंटर के अधिकारियों, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष डेमन विल्सन, सेनेट विनियोग समिति के पॉल ग्रोव, प्रतिनिधि सभा के विदेश मामले समिति के पूर्व अध्यक्ष माइकल मैकॉल तथा विदेश मामले के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्रायन मस्ट के साथ मुलाकात की। 12 और 13 दिसंबर को सिक्योंग ने विशेष समन्वयक अवर सचिव आजरा जेया, अवर सचिव के वरिष्ठ सलाहकार एलिसन बार्चेल,
PRM एवं DRL के प्रतिनिधियों, USAID एशिया ब्यूरो के सहायक प्रशासक माइकल शिफर तथा उप सहायक प्रशासक अंजलि कौर के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने मलयालम ग्रैंड तिब्बती शब्दकोश, प्राचीन ज्ञान के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में भाग ली। इसके बाद सिक्योंग वाशिंगटन से प्रस्थान होकर अमेरिका के विभिन्न राज्यों जैसे फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको में रह रहे तिब्बती समुदाय के साथ मुलाकात की और उन्हें केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बत मुक्ति साधना में चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल और उप अध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चल रहे भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 16 से 18 दिसंबर को तिब्बत हिमायत अभियान शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट शासन में तिब्बतियों पर हो रहे घोर मानवाधिकार उल्लंघन पर जागरूकता बढ़ाना, सन 1959 से परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बती शरणार्थियों की मेजबानी करने के लिए भारत सरकार एवं जनता के प्रति आभार प्रकट करना और भारतीय सांसदों को तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इस हिमायत अभियान को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 29 सांसदों ने 6 प्रतिनिधि मंडल समूह में संगठित कर हिमायत अभियान प्रारंभ किया था। 3 दिनों के अभियान में संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने 1 केंद्रीय मंत्री, 2 राज्य मंत्री और 79 राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी, जोराम पीपल्स मूवमेंट तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्य रूप से संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले, पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सांसद शशि थरूर, पूर्व राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक आदि कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। इस हिमायत अभियान का समन्वय तथा पत्राचार नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के सहयोग से हुआ था। इसी प्रकार 16 दिसंबर 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के शून्यकाल में अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद और तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच के सह संयोजक श्री टपिर गाव ने भारत सरकार से परम पावन दलाई लामा जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने और परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में भारत सरकार चीनी हस्तक्षेप का विरोध तथा सामना करने की अनुरोध की। चेयरपर्सन, आज मैं आपके माध्यम से इस सदन को और सारा हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि ये दलाई लामा इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का नाम है तेंजिन गेचो। आज इस मोड़ पे ये दलाई लामा इंस्टीट्यूशन पहुंचा है। हिज होलीनेस 9 ईयर्स हो गया। 1959 में चाइनीज सरकार ने फैसला करके रखा है कि 15 दलाई लामा को चाइनीज गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे। तो हिज होलीनेस अभी का जो 14 दलाई लामा अगर मर जाता है तो इसका एक री इनकारनेशन बुद्धिस्ट कल्चर में है, धर्म में है, री इनकारनेट होगा। तो यहाँ भी 15 दलाई लामा होगा और चाइना अपॉइंटेड एक दलाई लामा होगा। इसलिए हिज होलीनेस का कॉम्पैशन, फीस्ट, लव इस मिशन में है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
हिज होलीनेस 14 दलाई लामा को भारत रत्न से अवार्ड किया जाए और अभी से हम तैयार रहे 15 दलाई लामा साइनाओला दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करेंगे या हिंदुस्तान में धन्यवाद माननीय सदस्य दलाई लामा को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये फैसला बाकी है। गत 17 दिसंबर 2024 को तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच और निर्वासित तिब्बती संसद ने मंच के सदस्यों के बीच तिब्बत मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक में दोनों सदन से विभिन्न राजनीतिक पार्टी के 25 सांसदों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंच के सह संयोजक श्री टापिर गाव ने स्वागत भाषण प्रस्तुत की। इसके बाद निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा छिरिंग ने तिब्बत के अंदर और तिब्बत मुक्ति साधना में नवीनतम घटनाक्रम पर जानकारी साझा की। उन दोनों के अतिरिक्त अध्यक्ष खेम्बो सोनम टेम्पेल, पूर्व संयोजक व सांसद सुजीत कुमार और राष्ट्रीय संयोजक व सांसद बर्तुहारी मेहताब ने संबोधित किया था। बैठक के समापन मंच द्वारा तिब्बत पर एक प्रस्ताव पारित करने के साथ हुआ था। इसी प्रकार 18 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले ने नई दिल्ली स्थित नए महाराष्ट्र सदन में निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन किया था। 10 दिसंबर 2024 को चीन में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक बयान जारी किया है। इसमें यूरोपीय संघ ने वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण की प्रतिबद्धता पुष्टि की है। बयान में यूरोपीय संघ ने चीन अधिकृत तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन का जिक्र किया है और नागरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की। यूरोपीय संघ ने तिब्बती क्षेत्रों में अभिव्यक्ति, आवागमन और एकत्रित होने की स्वतंत्रता पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को उजागर किया, जहां तिब्बतियों को असहमति व्यक्त करने की उनकी क्षमता पर कड़े नियंत्रण का सामना करना पड़ रहा है। बयान में यूरोपीय संघ ने तिब्बतियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जारी प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया था, जिसमें तिब्बतियों को पासपोर्ट प्राप्त करने पर प्रतिबंध तथा तिब्बती धार्मिक गुरुओं व लामाओं की आवाजाही पर कड़े नियंत्रण शामिल है। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि यूरोपीय संघ तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता दिखाती है। स्विस संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान 11 दिसंबर को तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह ने तिब्बत संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक अलग बैठक का आयोजन किया था। बैठक की अध्यक्षता सांसद निकोलस वाल्टर ने की है तथा सांसद फैबियन मोलिना, सांसद माया ग्राफ, सांसद सिबेल आरसलन, सांसद राफेल माहेम और सांसद सोफी गेगोड ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त स्विस तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी, संयुक्त राष्ट्र वकालत अधिकारी फुंजो तोबगेल और स्विस तिब्बत मैत्री संघ के पूर्व अध्यक्ष थॉमस बुचली ने भी भाग ली। बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें स्विट्जरलैंड में तिब्बतियों की स्थिति, तिब्बत पर विश्व संसदों का सम्मेलन, परम पावन दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन समारोह, 11वें पेंशन लामा के गायब होने की 30वीं वर्षगांठ, परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले आदि शामिल है। स्विस संसद के शीतकालीन सत्र 2 से 19 दिसंबर तक आयोजित हुआ था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।